ये सुन के वहाँ पे जो ज़ैंग है वो बोलता है कि कुछ दिन पहले मेरे पास बहुत सारा माल है वो आया था और आज ही ये बंदा है वो सब कुछ खरीद रहा है। ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लक है वो साबित हुआ है। और यहाँ पे ये वाला सीन कट होके हमें जो और एक सीन है और वहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे एक जो फैक्ट्री है या फिर बोलो एक जो गोदाम है वो दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी होता है। और वहाँ पे जो ज़ैंग और हमारा जो वांग ताओ है वो भी दिखाया जाता है जहाँ पे जो ज़ैंग है वो बोल रखता है कि अगर तुम मेरे से जो खरीदोगे तो मैं जो ओरिजिनल प्राइस है उससे तुम्हें जो 10% है वो जो डिस्काउंट है वो दे सकता हूँ। और ये जो बहुत कम प्राइस है। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि यहाँ पे जो पैसे है वो मैटर नहीं करता, जब तक ये जो चीज़ है इनका क्वालिटी अच्छा है तब तक मैं जो कितना भी पे करने के लिए राजी हूँ। और फिर हमारा जो एमसी है वहाँ पे जो चीज़ें है उनको चेक करने लगता है और बोलता है मैं जैसे कि एक्सपेक्ट किया था तुमने जो मुझसे फ्रॉड करने की कोशिश है वो किया है, क्योंकि ये सब जो एक्सपायर है बट इनका जो कवर है वो बहुत अच्छा है। जैसे कि ये जो खाना है ये जो अभी अभी फैक्ट्री से आया है बट ये जो एक्सपायर हो चुका है। वाह तुम जो बहुत स्मार्ट निकले। ये सुन के वहाँ पर जो जैंग होता है वो बोलता है ये तो बिजनेस में है ना, ये हम तो बिजनेस कर रहे हैं। और फिर वो बोलता है कि तुम अगर मेरे से ये खरीद लेते हो तो मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट है वो दे सकता हूँ। अभी के लिए 10% डिस्काउंट दे रहा था, अभी 50% डिस्काउंट दे रहा है। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि नहीं ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा बेकार है। अगर मैं इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी इतना सारा लो क्वालिटी का जो चीज़ है वो खरीदता हूँ तो उसमें मेरा फ़ायदा क्या, क्योंकि मैं इतना सारा पैसा खर्च करके जो मेरे लिए एक बेस्ट क्वालिटी का जो चीज़ है वो खरीदना चाहता हूँ। ये सुन के वहाँ पे जो जैंग है वो भी कुछ नहीं बोल पाता। और तभी जो एमसी है वो बोलने लगता है कि ये जो एक्सपायर फूड है इससे मेरे लिए एक जो प्लान है वो बना के रखा है। ये सुन के वहाँ पे जो जैंग है वो कुछ समझ नहीं पाता और बोलता है क्या। वहाँ पे जो एमसी है वो बोलने लगता है कि मैं ये सब जो एक्सपायर फूड है इस सबको ले लूंगा, बट तुमने जैसे कि बोला था कि तुम 50% ऑफर है वो दोगे और ये सब सारा एक्सपायर फूड है ये सब ले लूंगा, बट मेरा एक कंडीशन है। और मैं जो कंडीशन है वो जो ऐसा है कि मैं जो 1 महीने के बाद इस सब का जो पेमेंट है वो करूंगा। मैं जो इंस्टेंटली जो एक्सपायर फूड है इसका जो पेमेंट है वो नहीं करूंगा। जब तुम ये सब फूड है वो मेरे पास भेज दोगे उसके 1 महीने के बाद मैं तुम्हारी जो पेमेंट है वो कर दूंगा। ये सुन के जो जैंग है वो बिलीव नहीं कर पाता, बोलता है सच में तुम जो ये एक्सपायर फूड है इसको खरीदने वाले हो। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मैं जो इस सब को खरीदने वाला हूँ और इसमें तुम्हें चिंता करने की कोई भी बात है वो नहीं है, ये सब तुम मेरे जो घर है वो भिजवा दो। ये सुन के वहाँ पे जो जैंग है वो बोलता है हाँ मैं समझ चुका हूँ, और तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम एक्सपायर फूड है इसके साथ क्या करोगे, तुम मुझे अपना चैनल का नाम है वो क्या बता सकते हो। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है क्या चैनल, मेरे पास कोई भी चैनल है वो नहीं है। अगले ही पल जो जियांग होता है वो जो जैंग होता है उसके कंधे में हाथ रख देता है और बोलता है कि ये जो एक्सपायर फूड हो सकता है बट किसे पता कि इन फ्यूचर इसका जो प्राइस है वो जो आसमान है वो छूने लगे और ये हो सकता है और नहीं भी। ये सुन के वहाँ पे जो जैंग होता है वो एक डार्क फेस बना लेता है, बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो। और वहाँ पे जो एमसी होता है वो ये सुन के बोलता है और तुम जो ज़्यादा बात करना वो बंद करो और जल्दी से जल्दी मेरा जो माल है वो जो डिलीवर है वो कर दो, और मैं तुम्हें बाद में अपना जो एड्रेस है वो भेज रहा हूँ। उनके जो जैंग है वो बोलता है कि हाँ मिस्टर जियांग मैं आपका जो काम है वो कर दूंगा। और तभी जो एमसी अपने फ़ोन में देखने लगता है और फ़ोन में देखते देखते उसके जो फ़ोन में कोई फ़ोन करता है और तभी जो एमसी है वो फ़ोन को उठा लेता है और बोलता है कि हेलो आप कौन बात कर रहे हैं। तभी उस साइड से आवाज़ आता है कि हेलो मिस्टर जियांग क्या आप अपना जो घर है उसको सेल कर रहे हो और मैं आपका सेकंड हैंड घर है उसको खरीदने वाला हूँ। ये सुन के जो एमसी होता है वो जो जैंग है उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है कि हे जैंग मैं जब तक यहाँ पे नहीं आता तुम जो मेरा फूड है उसका जो केयर है वो करो। बोल के जो एमसी होता है वो वहाँ से जाने लगता है और जिसको देखते हुए वहाँ पे जो वांग ताओ है वो बोलता है कि ब्रदर जैंग आपने देख लिया ना कि मैंने आपको जो स्कैम है वो नहीं किया। ये सुन के वहाँ पे जो ब्रदर जैंग होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने देख लिया है और ये जो बंदा है एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता है फिर भी इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और यहाँ पे ये वाला सीन कट होके हमें दिखाया जाता है एक पैसे से भरा हुआ एक बैग को। वहाँ पे कोई बोलता है कि मिस्टर जियांग मैंने जो आपको 4 लाख है वो डिपॉजिट है वो कर दिया है। और वहाँ पे जो जियांग दिखाता है और उसके सामने उसका जो अंकल ली होता है जो कि बोलता है कि मैंने आपको जो सारे पैसे है वो दे दिया है और अभी के लिए आप जो एवं कॉन्टैक्ट है इसको साइन है वो कर दीजिए, और आपने जो अपना कंडीशन दिया था उससे मैं जो एग्री है वो करता हूँ, और आप जो और भी वहाँ पे 3 महीने के लिए और रह सकते हो। ये सुन के एमसी होता है और मन में सोचता है कि ये जो ओल्ड मैन है ये सच में बहुत ज़्यादा जो चालाक है, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा जो केयरफुली हर एक जो चीज़ है वो कर रहा है। इसने फर्स्ट मुझे डिपॉजिट दिया उसके बाद जो साइन है वो मेरा ले लिया जिससे कि मैं चीट है इसके साथ नहीं कर पाऊँ, और इसने मुझे सारा पैसा है वो पे कर दिया है और अभी के लिए ये जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट है वो साइन करने के लिए आ चुका है। उसके बाद जो एमसी होता है वो पूछता है कि हे ओल्ड मैन तुम जो इतनी जल्दी है वो क्यों कर रहे हो। ये सुन के जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि मैं जो अगर सच में बोलूँ तो मेरा जो एक ग्रैंड डॉटर है जो कि अपना स्कूल ट्रांसफ़र करके यहाँ पे आने वाला है, तो वो यहाँ पे
रहने के लिए एक जो घर है वो चाहता था। तो जिससे कि मैं यहाँ पे एक घर है वो ढूंढ रहा हूँ, और ढूंढते ढूंढते मुझे तुम्हारा घर है वो मिल चुका है, इसलिए मैं तुम्हारा घर है वो खरीद रहा हूँ। और ये जो सच में मुझे बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत था और तुम अभी अपना घर है वो बेच रहे हो, ये बहुत ज़्यादा एक लक की बात है। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि हे ओल्ड मैन, क्या तुम कुछ ज़्यादा ऑनेस्टली वो बात है उसका आंसर है वो नहीं कर रहे क्या? अगर मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाते हुए ये जो घर है इसका प्राइस है वो बढ़ा दूँ तो? ये सुन के जो ओल्ड मैन होता है बोलता है क्या, बट तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जो मेरा फैमिली है उसके साथ ऐसा स्कैम है वो कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुन के जो एमसी होता है वो बोलता है रिलैक्स रिलैक्स, डोंट वरी, मैं जो ऐसा नहीं करूँगा, मैं किसी भी बेकार बंदे का जो फ़ायदा है वो नहीं उठाता। उसके बाद जो एमसी होता है वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको साइन कर देता है, और फाइनली जो अपना घर होता है उस ओल्ड मैन के नाम पे कर दिया होता है। जो देखते हो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और फिर उसके सामने झुकते बोलता है कि मिस्टर जियांग, आप जो बहुत अच्छे बंदे हो और मैं आपके साथ और भी काम है वो करना चाहूँगा, और अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुन के वहाँ पे जो एमसी होता है वो बोलता है कि ऑल राइट, तुम अभी यहाँ से जा सकते हो और तुम खुद का ख्याल है और रख लेना। उसके बाद जो एमसी होता है अपने मन में सोचता है कि जो एपोकलिप्स है ये स्टार्ट होने के बाद ही ये जो ओल्ड मैन है और इसका जो ग्रैंड डॉटर है ये सबसे पहले मारा गया था, और मैं आशा करता हूँ कि इस लाइफ में ये दोनों जो है वो सर्वाइव कर ले। उसके बाद जो एम्स होता है वो ओल्ड मैन को रोकता है और बोलता है रुक जाओ ओल्ड मैन। उसके बाद जो ओल्ड मैन होता है बोलता है क्या, तुम मुझसे क्या कहने वाले हो? उसके बाद जो एम्स होता है वो बोलता है क्या तुम अभी अपना जो करंट एड्रेस है वो मुझे दे सकते हो? ये सुन के शायद जो ओल्ड मैन है उसने अपना एड्रेस है हमारा एम्स को दे दिया होता है, क्योंकि अभी हमें दिखाया था करंट सिचुएशन में जहाँ पे हमारा एम्स होता है अपना जो बिल्डिंग होता है वहाँ पे आ जाता है। जो देखते हुए वहाँ पे जो फॉर्मल ली होता है हमारे एमसी को फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट करता है। उसके बाद बोलता है कि बॉस जियांग, क्या आपने अपना सेकंड पेमेंट है वो कर दिया है? जो सुन के हमारे एमसी बोलता है कि हाँ, अभी के लिए तुम्हारा जो ट्रांसफ़र है वो अभी सक्सेसफुल और नहीं हुआ है, अभी जो उसका प्रोसेस है वो चल रहा है और जल्दी तुम्हें जो अपना पेमेंट है वो मिल जाएगा। सुनते हुए जो फॉर्मल ली होता है वो बोलता है कि अभी के लिए यहाँ पे जो काम है वो 70 to 80% है वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ का जो डोर है वो भी पूरी तरह से बन चुका है। इसके बाद जो एम्स होता है वो बोलता है कि यहाँ का जो वेयर हाउस है उसके बारे में क्या? जो सुनते हुए ली होता है वो बोलता है कि यहाँ का जो वेयर हाउस है उससे हमने बहुत अच्छे से जो क्लीन है वो कर दिया है, और अभी के लिए उसको जो आप यूज़ है वो भी कर सकते हो। जो सुनने के बाद हमारे एम्स बोलता है कि बहुत बढ़िया, और वो जो किसी को कॉल लगा देता है और बोलता है कि जैंग, मैंने अपना जो डिलीवरी एड्रेस है उसको भेज दिया है, और तुम जो हर एक जो चीज़ है उसको यहाँ पे भेज दो। यहाँ पे ये वाला सीन होता है वो कट होता है और हमें जो एक वेयर हाउस है वो दिखाता है जहाँ पे जो 3-4 वर्कर होता है वो काम करने लगते हैं। जहाँ पे कोई बोल लगता है कि जो काम है ये धीरे धीरे करो, यहाँ पे जो एक भी गलती है वो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जो बॉस है उसने जो हमें 2000 है ये जो इजी काम है ये करने के लिए दिया है। यहाँ का जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला होगा, और यहाँ पे जो इजी काम है इससे कि हमें इतना सारा पैसा मिला है, इसलिए यहाँ का जो बंदा है वो भी शायद बहुत ज़्यादा रिच होगा, तो हमें जो कोई भी गलती है वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद दिखाता है हमारे एमसी का सीन जो कि उनको गाइड कर रहा होता है कि कहाँ पे जो क्या रखना चाहिए। जो सुनते हैं वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो भी वो लगता है कि बॉस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम जो सारी चीज़ें है वो सही से हम यहाँ पे लगा देंगे। और उसके बाद दिखाता है सीधा रात का सीन जहाँ पे जो सारा काम है वो हो चुका होता है, और वहाँ से जो वर्कर होते हैं अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, बट हमारा एम्स होता है वो अभी भी जो वेयर हाउस है उसके अंदर होता है और सारी चीज़ों को देखते हुए बोलता है कि डन, यहाँ पे जो सारा काम है वो हो चुका है। और तभी जो सिस्टम होता है वो जो उसकी तरफ से नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे बताया जाता है कि हमारे जो एमसी को जो सिस्टम की तरफ से टास्क है वो मिला था कि हमारे एमसी को 10 साल के लिए जो सप्लाई है वो इकट्ठा करना है, वो जो कंप्लीट हो चुका है, और हमारे एमसी को जो रिवार्ड के रूप में जो करंट 20 पॉइंट है वो मिलते हैं। जो देखते हुए एमसी बोलता है कि सच में यहाँ पे जो हो चुका है, अब मेरे पास जो 20 पॉइंट है वो आ चुका है, अब मैं जो सिस्टम बॉक्स है मतलब सिस्टम स्टोर है उससे मैं कौन सा न्यू जो बॉक्स है वो ले सकता हूँ। और जो उसके सामने 3 बॉक्स है वो होते हैं, जिनमें से जो फिजिकल इन्हेंसमेंट पोर्शन होता है, और सेकंड जो एपोक्रिस फार्मिंग सप्लाई बॉक्स होता है, और थर्ड जहाँ पे जो एबिलिटी अवेकन सप्लाई बॉक्स होता है। इनको देखते हुए हमारा एमसी बोलता है कि मैं जो इस एपोक्रिस में जो ज़्यादा लकी है वो नहीं होऊंगा, तो मुझे कुछ ऐसा लेना चाहिए जो कि मुझे प्रोटेक्ट करे, और मुझे कोई एबिलिटी चाहिए जैसे कि मैं खुद को प्रोटेक्ट है वो कर सकूँ। और उसके बाद दिखाता है कि जो सिस्टम होता है हमारे एमसी का जो सक्सेसफुली जो एक्सचेंज है वो कर देता है, और जिससे कि हमारे एमसी को जो 10 पॉइंट है वो माइनस कर लेता है, और करंटली हमारे एमसी के पास 10 पॉइंट है वो बचते हैं। और वहाँ पे हमारे एमसी को जो माइंड आई करके एक जो एबिलिटी है वो मिलता है जो कि लेवल 1 का होता है, और यहाँ पे हमारे एमसी होता है इस चीज़ को देखते हुए बोलता है सच में मेरा जो लक है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि इस एपोकलिप्स टाइम में मुझे एक एबिलिटी है वो मिल चुका है जिससे कि मैं खुद को प्रोटेक्ट है वो कर सकता हूँ, और इस एपोकलिप्स के टाइम में ये जो बहुत ज़्यादा एक अच्छा गिफ्ट है वो मेरे लिए बन सकता है। ये जो एबिलिटी है ये मेरा जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट है वो करेगा और मेरा बहुत ज़्यादा काम में आएगा। और तभी जो सिस्टम होता है उससे नोटिफिकेशन आता है कि डियर होस्ट, आपको जो एक न्यू टास्क है वो मिलता है जिसमें आपको जो बैटल के लिए और रेडी है वो होना पड़ेगा, और अभी के लिए आप जो 0% बैटल के लिए रेडी हो, और आपको टास्क के जो रिवॉर्ड के रूप में 10 पॉइंट और एक जो रैंडम रिवॉर्ड है वो मिलेगा। इस मिशन को देखते हुए हमारा जो एम्स होता है
वो हंसता है और इसी स्माइल के साथ हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो खत्म होता है। अगर आपको ये वाला जो मानव है वो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो इसी मानव को देखते रहने के लिए, क्योंकि मैं जो इस मानव को फुल कंटिन्यू है वो करने वाला हूँ। और शायद मुझे जो ये लास्ट वीडियो हो सकता है और मैं 3 महीने तक गायब है वो देख सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है वो आने वाले हैं, इसलिए मैं एग्ज़ाम की तैयारी है वो करूँगा। और 3 हफ्ते तक एक भी वीडियो है वो नहीं आएगा। शायद इस वीडियो को आने के बाद शायद और एक जो 10 मिनट का वीडियो है वो आ सकता है, वरना और वीडियो है वो नहीं आएगा। करीब 3 हफ्ते के बाद मेरा जो एग्ज़ाम है वो खत्म होगा, उसके बाद ही मैं धड़ाधड़ एकदम वीडियो डालना हर दिन चालू कर दूंगा। तो तब तक के लिए अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, सुपर चैट कर सकते हो, जिससे कि आपका भाई को मोटिवेशन मिले अलग ही लेवल का और वो जो ऐसे मानो है उसको एक्सप्लेन करते रहे। और तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो।